हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों के विशेष रिक्वेस्ट पे हम लोग आज भगवत गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग पहला और दूसरा श्लोक को एक बार समझेंगे। इसमें पूरे भौतिक जगत के बारे में बताया गया है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना यहाँ पर की गई है। तो क्या चीज है हमको ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं 2-3 चीज आप लोग के साथ आज शेयर भी करूंगा, तो ताकि समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, आसानी से आप लोग समझ जाएं। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रथितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर अश्वत्थ वृक्ष बैनियन ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्णन किया गया है। और वर्णन करने के बाद भगवान ये भी कह रहे हैं कि इसका वास्तविक स्वरूप, इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। मतलब जो ओरिजिनल ट्री है आप इसको यहाँ पर अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप देख नहीं पाएंगे। ये वृक्ष ऐसा है ना, आप इसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये तुलना की गई है यहाँ पर। तो इसको समझना है, तो इसको कैसे देखना है? आंखों से नहीं देखना है, कानों से देखना है। कानों से देखने का मतलब है इस वृक्ष को
ये क्या है इसको हमको श्रवण करना है, वी हैव टू हियर इट फ्रॉम आवर ईयर्स, और उसको इस प्रकार श्रवण करना है जैसे इसकी छवि हमारे आंखों के सामने बन जाए। इस श्रवण के माध्यम से, इस जैसे आप देखेंगे स्केच आर्टिस्ट होता है, जैसे होते हैं ना हम लोग बहुत सारे सीरियल्स मूवीज देखते हैं, क्राइम सीन जहां पर होते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इसको देखा है, तो पुलिस वाला बोलते हैं कि ठीक है स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, उसका हुलिया बताओ, तो उसको स्केच को उसका हुलिया बताने से उस एक स्केच बनाता है। तो ये होता है, क्या होता है, जो स्केच आर्टिस्ट होता है वो सुनता है, वो कानों से सुन रहा है और हाथों से उसका आकार बना रहा है, चित्र बना रहा है। तो कानों से सुनता है, भाई नाक ऐसी होनी चाहिए, उसके बाल ऐसे थे, उसका माथा ऐसा था, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके कान ऐसे थे, उसका चेहरा ऐसा था, तो सब सुनता है। सुनते सुनते उसका एक डिस्क्रिप्शन बना देता है, एक स्केच बना देता है, और स्केच मोरलेस रूबरू वैसे व्यक्ति से मिलता है। तो हमको भी ऐसे करना है, हमको कानों से श्रवण करना है इस अश्वत्थ वृक्ष का रूप, ताकि हम उसकी एक छवि अपने हृदय में उस छवि को बना सके। क्यों इसकी कहा गया है, क्योंकि हम इसको देख नहीं पाते हैं, इसको छवि बनाएंगे हम कहीं पर जाके उसको देखेंगे, अरे यहाँ पर ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है, अच्छा गीता में जो अश्वत्थ वृक्ष ये है क्या, नहीं, हम उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान कहते जगत में उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। आपको एक मानसिक रूप से उसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा, और फिर उसी चित्र को आपको समझना पड़ेगा, कानों के माध्यम से समझना पड़ेगा। और समझने के बाद क्या करना है, उसको विरक्ति मतलब डिटैचमेंट का जो शस्त्र है, आसक्ति होता है अटैचमेंट, विरक्ति होता है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट के शस्त्र से उसको काटना है। मतलब उससे हमको पता चल गया वृक्ष क्या है, अब हमको उस वृक्ष से अलग होना है। हम इस वृक्ष में फंसे हुए हैं, 3 गुणों में फंसे हुए हैं, हमको इससे अलग होना है। और अलग होने से क्या करना है, अलग होने के बाद हमको एक ऐसा स्थान का खोज करना है, ऐसी जगह की खोज करनी है जहां पर हम चले जाएं, लौट जाएं। यहाँ पर देखा है चले जाएं, वहां से हमको वापस इधर आना नहीं पड़े। मतलब इस वृक्ष के बारे में जान के इस वृक्ष से हमको अपना अटैचमेंट को काटना है, अटैचमेंट को काट के एक ऐसी जगह जाना है जहां जाने के बाद हम वापस इस वृक्ष में नहीं आए, इस वृक्ष के बंधन में नहीं फंसे। और जहां जाना है वहां जाके क्या करना है, केवल जाके बस चले गए पहुंच गए हो गया क्या, नहीं, वहां जाना है और वहां पर जो भगवान है, मतलब उस जगह में जाना है जहां भगवान है, और उस जगह में जाके उस भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो 5 चीजें यहाँ बताई गई है। सबसे पहले इसको श्रवण करना है, आंखों के कानों के माध्यम से इसको देखना है, कानों के माध्यम से देखने का मतलब श्रवण करना है, और उसका एक चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद मतलब इसको पूरी अच्छी तरह से समझ के इसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद इससे अपने आसक्ति को काटना है, विरक्ति के शस्त्र से इसको काटना है। चौथा, एक ऐसी स्थान में जाना है, ऐसी स्थान को ढूंढना है जहां जाने के बाद हम वापस इस वृक्ष की तरफ नहीं देखें। और 5वां, उस स्थान में जाके तो क्या देखना है, उस स्थान जहां चले गए वहां जाके भगवान की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि भगवान ही इस सब चीज के सूत्र हैं, सूत्रपात हैं, भगवान ही स्रोत है, भगवान से ये सब कुछ आया है। तो अब ये वृक्ष है क्या, ऊपर में तो पहले 2 श्लोक में तो इस वृक्ष का वर्णन किया गया है, शाखाएं ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, जड़ें ऊपर की तरफ है, ये है, पत्तियां है, टहनियां है, वेद है, ये बहुत कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हरे कृष्णा तो प्रभु पढ़ने जी, जाएंगे तो माफी थोड़ा सा चाहते हैं गड़बड़ हो प्रभु जी जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर एक फोटोग्राफ के हिसाब से हम इसको समझते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसने अभी कुछ बोलना था किसी को? कमला जैसल माता जी, आप कुछ बोल रही थी क्या? हो गया प्रभु जी, माफी चाहते हैं उसके लिए, क्लास करने के लिए। कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं प्रभु जी। ठीक है।
तो अभी हम इस वृक्ष को मैंने वृक्ष को एक डायग्राम के रूप में, एक ड्राइंग के रूप में इसको मैंने किया, तो आप लोग देख सकेंगे, स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। क्या देख रहे हैं? क्या दिख रहा है आप लोग को? उल्टा वृक्ष देख रहे हैं प्रभु जी। सीधा वृक्ष दिख रहा है कि खाली उल्टा दिख रहा है? हाँ, सीधा दिख रहा है, उल्टा और दिख एक रहा है? उल्टा है। सीधा एक उल्टा। सीधा भी दिख रहा प्रभु जी, उल्टा भी दिख रहा है। सीधा भी दिख रहा है, उल्टा भी दिख रहा है। अच्छा, हाँ। अभी सीधा और उल्टा इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग एक तालाब के वहां पर अगर हम खड़े रहते हैं तो तालाब के यहाँ जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की परछाई उस पानी में, जल में आती है कि नहीं? तो उस जल में जब परछाई आती है तो उस जल में जब देखते हैं तो वृक्ष उल्टा लगता है। हाँ प्रभु जी। सामने देखते हैं वो सीधा लगता है, जिसकी जड़ें नीचे हैं, शाखाएं ऊपर है। जल में देखते हैं तो जड़ें ऊपर होती है, शाखाएं नीचे होती है। तो यही चीज यहाँ पर हम इसको सीधा वृक्ष और उल्टा वृक्ष, यही हमको दिखा रहा है। सीधा वृक्ष है वो आध्यात्मिक जगत है, उल्टा वृक्ष भौतिक जगत है। ठीक है, ये समझ में आया पहला पॉइंट? जी प्रभु। तो अभी आप इसमें देखेंगे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये सब जो है आपके 1 नंबर 2 नंबर करके है। तो आप इस वृक्ष में टोटल 18 बातें हैं। इस वृक्ष में जो 18 बातों को समझना है। ठीक है, सबसे पहला बात, ये एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी तुलना इस भौतिक जगत के बंधन से की गई है। ठीक है, ये भौतिक जगत का बंधन है। तो हम जो इस वृक्ष को, जो उल्टा जो वृक्ष है जिसको देख रहे हैं, वो भौतिक जगत का बंधन है। ठीक है, दूसरी बात, इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। ठीक है, इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, मतलब आप ढूंढ नहीं पाएंगे वृक्ष कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, आप इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वैदिक स्तोत्र हैं, मतलब शास्त्र हैं। इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो शास्त्र है। चौथी बात, इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर की तरफ जाना मतलब वहां से ब्रह्मांड का विस्तार होता है। तो हम लोग अगर अपने इस, जहां पर हम लोग जिस ब्रह्मांड में हैं, इस ब्रह्मांड में अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप ब्रह्मा जी तक जाके पहुंचेंगे। राइट, सबसे ऊपर का लोक ब्रह्म लोक है। तो ब्रह्मा जी से इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल का फूल निकला, वहां से ब्रह्मा जी आए हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने ये 14 भुवन बनाए हैं, जीवात्माएं सब कुछ ब्रह्मा जी लेके आए। ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर, हम लोग जैसे पढ़े हैं हम लोगों ने। तो वृक्ष जो जड़ें जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, वहां से निर्माण विस्तार वहां से होता है। भौतिक नॉर्मली हम देखते हैं जड़ें नीचे की तरफ होती है, वहां से सब कुछ निकलता पड़े, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जड़ें ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब तक यहाँ तक सबको समझ में आया जो 4 पॉइंट हमने चर्चा किया? कोई प्रश्न है? जी प्रभु। हाँ प्रभु। ठीक है, अब इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं दूसरे लोक हैं। जैसे 14 भुवन है ना, और बहुत सारे लोक हैं। आप स्वर्ग लोक में भी जाएंगे तो बहुत सारे सब देवताओं के अलग अलग अपना खुद का एक प्लैनेट है वहां पर। इंद्र का अपना प्लैनेट है, वहां का कैपिटल इंद्रपुरी है। ऐसे करके सबके अपने अपने लोक हैं। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो तपोलोक है, महल लोक है, ज्ञान लोक है, सत्य लोक है। नीचे की तरफ है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, ऐसे सब लोक हैं। तो ये जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं अन्य अन्य लोक हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे लोक हैं। प्लैनेटरी सिस्टम से बहुत सारे प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम से। तो शाखा का मतलब ये है। तो अब एक वृक्ष के बारे में विचार कीजिए, वृक्ष में क्या क्या होता है। पहले एक वृक्ष का एक रूप होता है,
उसमें वृक्ष को हम कहीं उसका खोज नहीं पाते हैं, कहाँ पर उस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। हम बाहरी रूप से देखेंगे पर एक एक चीज को हम डिटेल में नहीं देख पाते हैं। ये हो गया। उसमें वृक्ष में पत्ते होते हैं, लीव्स, वृक्ष में शाखाएं होती हैं, वृक्ष का जड़ होता है। ठीक है, ये सब पेड़ को आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, अभी छठे पॉइंट पे आते हैं। इस वृक्ष में फल होते हैं, कुछ फ्रूट्स। वो फल जो है उसकी तुलना हमारे कर्मों के फल से की गई है। हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म से फल उत्पन्न होते हैं, फ्रूटिव रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं। फ्रूटिव रिजल्ट मतलब कर्म फल। तो जो कर्म करते हैं उसके कर्म फल निकलते हैं, तो उसके जो फल है, उस पेड़ के जो फल है उसको कर्म फल से तुलना की गई है। और ये जो पेड़ जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब होने का कारण है हमारी इच्छाएं। जो हमारी इच्छाएं हैं जो इस पेड़ के प्रतिबिंब का कार्य। तो बहुत, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान ने ये जगत हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने की, क्योंकि हमने भगवान से अलग रह के भोग करने की इच्छा है, इसीलिए ये हमारी इच्छाओं की वजह से ये प्रतिबिंब हुआ है। भगवान ने ये भौतिक जगत हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बनाया है। तो ये प्रतिबिंब का कारण है हमारी इच्छाएं। और क्योंकि अगर प्रतिबिंब है मतलब इसका एक ओरिजिनल फॉर्म भी है, इसका वास्तविक प्रतिरूप भी है। प्रतिबिंब है, अगर रिफ्लेक्शन है मतलब इसका ओरिजिनल भी होगा। ओरिजिनल है इसलिए रिफ्लेक्शन है। जैसे हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो आईने में हम ओरिजिनल हैं बोल के हम आईने में अपनी प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं। इसी प्रकार ये जो वृक्ष है इसका प्रतिबिंब इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका एक प्रतिरूप, ओरिजिनल फॉर्म है जिससे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, 9th पॉइंट इसके अंदर में आता है जो प्रतिरूप है वो शाश्वत है, या प्रतिबिंबित जो ओरिजिनल फॉर्म है जिसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो ओरिजिनल फॉर्म है वो शाश्वत है, परमानेंट है। जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, वो क्षणिक है। ओके, 10th पॉइंट को लेते 10वां नंबर ये है एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो जो हम इस पेड़ के पत्तियों, जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, वो पेड़ के पत्ते हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये पेड़ के पत्तों के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो उस प्रकार है जैसे वेदों में कर्म कांड, जैसे ये करो तो ये फायदा होगा, आप धर्म, ऐसा धर्म का पालन करो, इस प्रकार का आप यज्ञ करो, ऐसी पूजा करो, ऐसी तपस्या करो, तो उससे आपको इस प्रकार के भौतिक लाभ होगा, जिसको हम लोग कर्म कांड कहते हैं। शास्त्र में कुछ ऐसे कर्म कांड, पूजा पाठ विधियां ऐसी लिखी हुई है जिससे हमको भौतिक फायदा होता है। तो ये पत्तियों, क्योंकि पत्तियां जो है वैदिक स्तोत्र है, इस पत्तियों के प्रति जो आकर्षण है वो कर्म कांड के प्रति आकर्षण है, कि ऐसा करने से हमको भौतिक फायदा होगा, उसका आकर्षण बताया गया है। जो निचला भाग है पेड़ का, क्योंकि पेड़ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, ऊपर का भाग जड़ हो गया, नीचे का भाग पत्तियां हो गई। तो जो निचला भाग है, जितना नीचे जाएंगे हम उतनी योनियों में नीचे जाएंगे। ऊपर की योनि में मतलब मनुष्य रहेंगे, जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम लोग जब पूरे प्लैनेटरी, तो ऊपर में ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक के नीचे फिर लोक है, सत्यलोक, तपलोक, ज्ञानलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, फिर भूलोक,
फिर अतल, वितल, सुतल, महाताल, रसाताल, पाताल। तो जैसे नीचे जाते जाएंगे ऐसे हमारी पशुओं, हमारी योनियां भी वैसे नीचे जाती जाएंगी। तो नीचे का पोर्शन जहां पर सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स है वो अलग अलग योनियों को रिप्रेजेंट करता है। मनुष्य योनि, पशु योनि, राक्षस योनि, ऐसे करके रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है जो ऊपरी हिस्सा, उच्च योनियां हो गई, जैसे देवता हो गए, स्वर्ग के देवता हो गए, महर्षि हो गए, वैसे उच्च योनियां, और नीचे में दूसरी योनियां। तो ऊपर और नीचे की योनियां हो गई, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। ठीक है। फिर आता है, अब किसी भी वृक्ष को पोषण चाहिए होता है। पोषण मतलब जल चाहिए होता है, जो जल उसके जड़ों में जाती है और वो वृक्ष फलता फूलता है। तो ये जो अश्वत्थ जो प्रतिबिंब है, जो ये भौतिक जगत जो है, ये जो अश्वत्थ वृक्ष जो प्रतिबिंब है, उल्टा वृक्ष जो है, इसका पोषण प्रकृति के 3 गुणों से होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इसीलिए क्योंकि इस वृक्ष का पोषण 3 गुणों से होता है, तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो इन 3 गुणों के अंदर में होते हैं। वो हम, क्योंकि इसलिए हम बंधे हुए हैं, 3 गुणों से बंधे हुए, क्योंकि इसका पोषण ही यही है। वृक्ष का पोषण ही 3 गुण है, तो हमारे सारे कार्य, क्योंकि और हम इस 3 गुणों में फंसे हुए, इस वृक्ष में फंसे हुए हैं, तो हमारे सारे कार्य 3 गुणों की वजह से हो रहा है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है, इसकी जो शाखाओं की सिरे जो होती हैं, जो टिप होते हैं, टिप ऑफ द स्टेम्स, वो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम कार्य करते हैं और वहां से फिर फल निकलते हैं और बंधन में हम फंसते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां हैं। और जो टहनियां हैं, मतलब उस शाखाओं के सिरों से फिर जो टहनी निकलती है वो इंद्रिय विषय है, और उस टहनियों में से फिर फल निकलते हैं, वो हो गया कर्म फल। तो इंद्रिय विषय और उसका फल, तो ये चीज यहां पर हो गया। फिर और आप देखेंगे एक मेन जड़ होता है, और साथ ही साथ वृक्ष जितना बड़ा हो जाता है उसके साथ और भी जड़ें फैलती जाती है, उसकी सहायक जड़ें जिसको बोलते हैं, और भी जड़ें होती हैं उसकी। वृक्ष जड़ें अपनी फैलाती रहती है, तो सहायक जड़ें बन जाती हैं। वो जड़ फिर और मजबूत हो जाती है, उस जड़ से फिर और भी जड़ निकलता है। देखेंगे अगर आप किसी भी पौधे को उठाइएगा, देखिएगा बहुत सारी जड़ें हैं, उसमें फिर छोटे छोटे भी निकलते हैं, सब कुछ उसको रूट को पकड़ने के लिए, जमीन को पकड़ने के लिए रहते हैं। तो सहायक जड़ें राग और द्वेष है। तो हम जितना भी राग करेंगे, मतलब जितना भी क्रोध करेंगे, जितना भी हम दूसरे लोगों से ईर्ष्या करेंगे, उतना हमारा यहाँ पर इस भौतिक जगत में पकड़ मजबूत होगा, हम इस भौतिक बंधन में फंसे रहेंगे। क्योंकि जब तक हम ईर्ष्या मुक्त नहीं होंगे, जब तक हमें द्वेष रहेगा, हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे दूसरों जीवों के प्रति द्वेष रहेगा, हम भगवान से पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर पाएंगे। भगवान के पूर्ण रूप से प्रेम करना मतलब राग और द्वेष खत्म हो जाना। तो जब तक हमें राग और द्वेष है, हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो ये राग और द्वेष हमारे इस बंधन को और बांध के रखता है और मजबूत कर रहा है इस भौतिक जगत के बंधन को। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करेंगे तो ये राग और द्वेष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दूसरे जीवों के प्रति। तो ये सहायक जड़ें हैं, वो राग और द्वेष है। और जो वास्तविक जड़ है वो ब्रह्मलोक में आता है, ब्रह्मलोक से स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी इसका सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी, सृष्टि करते हैं। तो इसके इस पेड़ का वास्तविक जड़ ब्रह्मलोक में है। और एक आता है कि हमको यहां से इस वृक्ष से अपने आसक्ति को काटना है, विरक्ति के शस्त्र से काटना है। तो संबंध, जब हम विरक्ति से शस्त्र को काटते तो हमको कहाँ जाना है? मूल वृक्ष में जाना है। वास्तव में जो मूल वृक्ष है वहां हमको जाना है। वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या है देखेंगे आप, यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको जूम कर पाऊंगा कि नहीं,
ये आप देख पा रहे हैं, मैंने फोटो को थोड़ा सा जूम किया है, आप लोग देख पा रहे हैं अभी? हाँ प्रभु, राधा गोविंद जी है। राधा हाँ, गोविंद है, प्रभु जी। राधा कृष्ण है, जी प्रभु जी। ये रमा जी है। हाँ, और इधर साइड में देखिएगा एक एक छोटा सा जीवात्मा है। हाँ हाँ जी प्रभु। हाँ, तो ये हाँ, है, पीछे पीछे। यहाँ पर जाना है, मूल वृक्ष में ओ। जाना है, इस विरक्ति के शस्त्र से इस भौतिक जगत की आसक्ति को काट के उस मूल वृक्ष में जाना है। और कहाँ जाना है? खाली मूल वृक्ष को नहीं पकड़ना है, मूल वृक्ष कहाँ से आ रहा है? राधा कृष्ण से आ रहा है। तो वैसे उस प्रभु के शरणागत हमको होना है। तो ये वास्तविक मूल वृक्ष ये है, और यहाँ पर हमको संबंध विच्छेद करके यहाँ हमको वास्तव में मूल वृक्ष में जाके हमको स्थित होना है। तो ये 18 पॉइंट है इस वृक्ष के बारे में, या कहा जाए इस भौतिक जगत के बारे में। आई थिंक सबको क्लियर है। हाँ प्रभु, 18 संबंध विच्छेद का मतलब क्या है प्रभु? हिंदी आप लोग ज्यादा जानते हैं हमसे। हाँ जानते हैं, उसका मतलब संबंध विच्छेद बताइए, आशा रानी माता जी आप बताइए। प्रभु जी संबंध विच्छेद मतलब संबंध तोड़ के जाना। हाँ, प्रभु संबंध से अपने आप को दूर रखना, मतलब अलग करना। संबंध विच्छेद मतलब इस भौतिक जगत से संबंध को काटना है संबंध को तोड़ के। और वास्तविक में जहाँ मूल वृक्ष है वहां जाके स्थित होना है। संबंध विच्छेद, भौतिक जगत से संबंध का विच्छेद करके भौतिक जगत से संबंध को काट के वास्तविक जगत में जो मूल वृक्ष जहां पर है, प्रतिबिंब से संबंध को काट के मूल से संबंध को स्थापित करना है और वहां जाके स्थित होना है। जहां पर मूल वृक्ष है, जहां वास्तविक वृक्ष है, हमको वहां जाके स्थित होना है, क्योंकि वास्तविक वृक्ष जहां स्थित है हमको वहीं पर स्थित होना है। ठीक है, तो संबंध तो विच्छेद हो रहा है प्रभु, पूरा लगता है पूरा विच्छेद ही होते जा रहा है सबसे। आप शुद्ध भक्त परिवार बन से गए सब हैं, कुछ। इसलिए आपको लग रहा है, और कोई शुद्ध भक्त बना नहीं है यहाँ पर, इसलिए किसी का क्या संबंध बोले? विच्छेद नहीं हो रहा है। मेरा तो हो ही गया प्रभु। ठीक है, प्रभु जी क्लियर है वही सबको? कुछ भी प्रभु, I have a में question. मन नहीं लग रहा है प्रभु जी, अच्छा। ऐसा कि कुछ भी करने एक के एक लिए एक एक करके आप लोग प्रश्न पूछेंगे अभी। ओके, आशा रानी माता जी आप बोलिए। जी प्रभु जी, मिकी जब से मिकी ऐसे कृष्ण सेवा में आए और जब से मिकी जब करना शुरू किया है कि जैसे मिकी ना कोई भी चीज मिकी अच्छे से मिकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि कोई भी, जैसे हम लोग को जो चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है वो अब बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, ना के बराबर हो गया है प्रभु जी। और ऐसा लगता है कि वही चिंतन यहाँ रहता है कि नहीं नहीं अभी कृष्ण जी का ये रह गया है, अभी ये गीता पढ़ना है, अभी जप करना है, अभी ये करना है। मतलब वो ध्यान जो है वो चिंतन वहाँ वही रहता है पूरा टाइम कि अभी कौन सा करना है मुझे, आगे आगे क्या करना है। लेकिन शाम तक मुझे वही चलता रहता है। तो मुझे वो चीजें, मुझे बाहर की जो चीजें रहती है ना जो दिमाग में, वो सब निकल सकती है, तो वो ध्यान ही नहीं रहता है, मन ही नहीं करता वो चीजें करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? प्रभु, I have a question. यस, पॉइंट आया था ना राग और मुझे द्वेष। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। राग और द्वेष क्या है उसमें? आवाज क्लियर है पूरा प्रभु। प्रभु, तो दैट मीन्स अगर हम लोग किसी के प्रति राग और द्वेष रखते हैं तो दैट होल्ड्स ऑन टू, मतलब वो हमारा रिलेशनशिप विद दिस मटेरियल वर्ल्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इज दैट यस सो? यस, क्योंकि हम जिससे द्वेष करते हैं ना, हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, पता है मेरा इसकी वजह से इस तरह से इससे झगड़ा हुआ, मैं कभी इसका शक्ल नहीं देखूं, बार बार उसकी याद आएगी। तो जब बार बार उसकी याद आएगी तो हम उसके प्रति आसक्ति बनी रहेगी, आसक्ति बनी रहेगी, तो फिर Yes. भौतिक जगत में वापस से जन्म लेना पड़ेगा। Yes, ठीक है, पता चला क्यों राग और द्वेष होने से? तो Yes, राग और प्रभु। द्वेष खत्म करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है।
Yes, Prabhu, very हम difficult. भगवान से, भगवान का जितना भी भक्ति कर ले, सेवा कर ले, साधना कर ले, जप कर ले, प्रसाद खाए, अगर हमारे मन में ये सब करने के बाद दूसरों के प्रति राग और द्वेष बना रहा, मतलब हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। तो प्रभु जी ये इसके छठा लिए कहाँ? वक्त नहीं गुस्सा आ रहा मिलेगा है, तो कैसे रहेगा? हम कुछ कर रहे हैं लेकिन दूसरा कोई हमको वो कर रहा है तो हमको गुस्सा आ रहा है, उसका एटीट्यूड हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है उसका एटीट्यूड? हमें टॉलरेंस नहीं है, मतलब राग और द्वेष होने का मतलब है हमें सहनशीलता नहीं है। और हमको आदेश दिया गया है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुनाम, पेड़ से, घास के तिनके से ज्यादा विनम्र बनो और वृक्ष से ज्यादा टॉलरेंस रखो। पेड़ क्या करता है? जब पेड़ खड़ा रहता है सीधा, बारिश होती है तो पेड़ प्रोटेस्ट कर सकता है क्या? प्रोटेस्ट करता है, अरे बारिश क्यों हो रही है, मैं भीग रहा हूँ, मेरे पत्ते गीले हो रहे हैं। जोर से ठंडी हवा चलती है विंटर में, पेड़ के पत्ते मुरझा जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, पेड़ कुछ ऑब्जेक्शन करता है क्या? बर्दाश्त करता है ना। बहुत तीव्र धूप आती है, पेड़ सारी धूप को लेता है, सबको छाया देता है, पेड़ कंप्लेन करता है क्या? टॉलरेट करता है ना। तो हमको एक वृक्ष से ज्यादा टॉलरेंट बनना है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोर एवं सहिष्णु नाम, वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु हमको बनना है। बन सकते हैं? तृणादपि सुनीचेन, एक तृण घास के तिनके से ज्यादा विनम्र बनना है। घास का तिनका देखिए क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, कभी आप किसी गार्डन में चलिए जहां पर घास है, आप वहां पर पैर रखिए, देखिए घास पूरा झुक जाएगा, जब जाएगा, आप जैसे पैर उठाइएगा घास वापस से सीधा खड़ा हो जाएगा। हम में शक्ति है, हमको कोई बहुत चिल्लाए, बहुत डांटे और हम चुपचाप सुनते रहें, रिएक्ट नहीं करें और अपनी सेवा में लगे रहें, कर पाएंगे? ऐसा करना है, कर नहीं पा रहे हैं लेकिन ऐसा करना है। तृणादपि सुनीचेन तरोर एवं सहिष्णुनाम, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु बनना है, टॉलरेंट, मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। ये करेंगे तब क्या होगा? तीसरा, अमानी न मान देना, हमको मान की अपेक्षा नहीं करनी है बल्कि सबको मान देना है। ये तीन चीज अगर हम अपने जीवन में सीख गए तो क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि, तभी हम हरि का कीर्तन कर पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए हरि का कीर्तन करना संभव नहीं। अभी जो कर रहे हो मैकेनिकल है, अभी मैकेनिकल है, अभी हमको बोला जा रहा है करो, इसलिए हम कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं। क्योंकि मैकेनिकली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जप करना छोड़ दे रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है जप करने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल है। कोई दूसरा प्रायोरिटी आ जा रहा है हमारे जीवन में, कोई दूसरा जरूरी कार्य आ जा रहा है जो हमको करना है, तो जब सेकेंडरी हो जा रहा है। क्यों? कीर्तनीय सदा हरि बोला गया है, बोला गया कीर्तनीय 2 घंटा हरि, कीर्तनीय सुबह 5 से 7 हरि, कीर्तनीय 6 से 8 हरि, कीर्तनीय रात को 9 से 9:30 हरि, कीर्तनीय 9 से 10 हरि बोला गया है। कीर्तनीय सदा हरि बोला गया है, सदा में 24 आवर्स कीर्तन करना चाहिए। तो ये चीज बताया गया है यहाँ। ये है 15 चैप्टर का 1, 2, 3 श्लोक का मतलब जो हमने आज चर्चा किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और कुछ किसी को पूछना है, किसी को बोलना है, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं।
प्रभु जी जब ऐसी इनकी कोई श्लोक आते हैं या फिर कोई ऐसी कोई कथा होती है या फिर ऐसी कोई इनकी वाणी आती है ना, तो फिर हम लोग उसमें समझ पाते हैं अपने आप को कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। हमें अपने आप की आईना थोड़ा सा दिखाई दे देता है कि हम अभी कहाँ पे पहुंचे हैं और कहाँ अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। वो असलियत हमारी नजर आ जाती है। पूरा दिन में हम लोग सोच लेते हैं कि हमने इतना कर लिया है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी ऐसा सुनते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं किया है। लेकिन निराशाजनक बात नहीं, निराशा नहीं होना है हमको, आशा बनाए रखनी है, क्योंकि अभी हमको पता है हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य हमको पता है और हम कहाँ पर है वो भी हमको पता है। तो देखिए एकदम क्लियर पिक्चर मिल गया, तो कहाँ जाना है। पहले तो कर रहे लक्ष्य नहीं पता, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, तो लक्ष्य पता है कि क्यों करना है, कहाँ करके कहाँ पहुंचना है। तो ये हमारे लिए और प्रेरणा हमको देता है, हमको हतोत्साही क्या बोलते हैं ना, डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमको इंस्पायर होना है। ठीक है जी प्रभु जी, वैसे भी वो ऐसे लोगों से भी इंस्पायर हो जाते हैं, जैसे पूरा दिन लोग बस दिनचर्या में भागते दौड़ते जा रहे हैं, उनको किसी चीज के लिए कोई समय नहीं है, तो हम लोग उन चीजों से इंस्पायर हो जाते हैं कि नहीं, उन लोगों से थोड़ा सा हम लोग बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा समझते हैं या कुछ जानते हैं इस चीज के लिए, थोड़ा सा उनसे भी इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायर उनसे नहीं होना है, इंस्पायर उनसे होना है। इंस्पायर अपने से कम से कभी इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, अपने से ज्यादा से करेंगे तब इंस्पायर होंगे कि हमको उसके जैसा बनना है। अपने से कम से अपने से कम से करेंगे तो घमंड आएगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, आज के शब्द इतना कर रहे हैं ना, सेटिस्फाइड हो जाएंगे यार, वो कुछ से कुछ नहीं कर रहे तो हम तो फिर भी कुछ कर रहे ना, ठीक है। नहीं, इंस्पायर होना दूसरे से, अरे उसने इतना कुछ किया है, उसके तुलना में तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमको उनके जैसा बनना है। कैसे हमको उनको सीखना है, उनके आचरण को समझना है, उनसे हमको प्रेरणा लेनी है, ये हो गया इंस्पिरेशन। जो नहीं कर रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे तब तो हो गया, तब तो ऐसा प्रोग्रेस ही क्यों नहीं होता होगा है? हमारा। जैसे हम लोग किसी का उनको उनके भले खाली टाइम में भी कोई लोग बैठे हैं तो हम लोग उनको कुछ बताने की कोशिश करते हैं या फिर उनको कृष्ण जी की कुछ लीलाएं बताते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये सब व्यर्थ है, ये सब चीजें नहीं है, तो इतना टाइम किसके पास है, तो वो सब चीजें ऐसे ऐसे क्यों आता है उनकी लाइफ में? उनकी सुनना ही नहीं चाहते हैं ऐसी चीजें, उनके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। आप अब से 2 साल पहले सुनना चाहते थे क्या ये सब तो आज आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, 2 साल पहले आप अपने जीवन में 2 साल पहले चले जाइए जी, 5 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए अपने जीवन में, और तब 10 साल पहले की परिस्थिति को और आज की परिस्थिति को कंपेयर कीजिए। जी प्रभु जी, क्या था? देखिए ऐसा ऐसा मेरे जीवन में तो तभी संभव हुआ प्रभु जी, जब कि कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आया है, जैसे लीलावती मणि देवी माता जी आई हैं, तो उन्होंने कई चीजों के बारे में मैं देखती थी, सुनती थी उनसे उनसे ये जानने की कोशिश करती थी, या उनके वजह से मैं वृंदावन तक भी होकर आ गई। तो ऐसा ऐसा भी होता है क्या प्रभु जी की ऐसा वृंदावन में भगवान की विशेष कृपा मिली है, भक्तों की विशेष कृपा मिली है, भक्तों का संग मिला है तो हो गया। जी प्रभु जी, क्या पता अगर आपका लीलावती माता जी से मुलाकात नहीं होता, वृंदावन नहीं जाते तो होता क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा होता ही नहीं। तो कहीं पर एक ऐसा हुआ है, एक कनेक्शन जुड़ा है आपका, एक लाइव वायर है, बोलते हैं ना एक मीटर बॉक्स है, एक मेन मीटर है, एक ट्रांसफार्मर है, और आपके घर में एक इलेक्ट्रिक मीटर है। तो इलेक्ट्रिक मीटर में करंट तब तक नहीं आएगा जब तक आपका उस लाइन ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ा है। लाइन है लेकिन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं होगा तो आप में करंट नहीं आएगा। तो वैसे ही समझ लीजिए, जो लोग सुनने के लिए उत्सुक नहीं है, उसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है
प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि हम उनको भक्त बनाएंगे। प्रॉब्लम ये है हमारे जीवन में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु मेरा जिंदगी में। तो हम लोग सोचते हैं कि हम उनको भक्त बनाएंगे। एक्चुअली हम में भक्त बनाने की क्षमता नहीं है। हम लोग वो लाइन्समैन का काम कर सकते हैं, कनेक्शन को जोड़ने का काम कर सकते हैं। भक्त बनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कनेक्शन को जोड़ना। जब तक हम अपने पोजीशन को नहीं समझेंगे कि हमारी क्या सेवा है, हमारा क्या ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य है, तब तक हम जो भी कुछ करेंगे ना उसका रिजल्ट नहीं आएगा। भक्त बनाना भगवान का काम है। हमारा काम है उसको सिर्फ भगवान के साथ जोड़ना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ प्रभु। हर एक जीव एक आत्मा है, भगवान का अंश है, लेकिन वो क्या है, अपना भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। जैसे आपके फ्लैट में एक इलेक्ट्रिक का मीटर है और आपके बिल्डिंग के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर है, तो भगवान है, परमात्मा है और आत्मा है, ट्रांसफॉर्मर है और इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक उसका लाइन का कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर से नहीं जुड़ेगा। तो वैसे ही जीव आत्मा जो है अपना संबंध भगवान के साथ भूल चुका है। तो उस संबंध को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक वो भक्ति नहीं करेगा। क्यों करेगा भक्ति? और हम लोग क्या सोचते हैं, हम इसको भक्त बनाएंगे। हम भक्त नहीं बना सकते हैं। हम लाइन्समैन है। हम केवल कनेक्शन जोड़ने का काम है। कनेक्शन देने का काम हमारा नहीं है, हमारा कनेक्शन जोड़ने का काम है। हम बोले नहीं कनेक्शन हम देंगे। अरे कनेक्शन हम कैसे देंगे? हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम उस कंपनी के मालिक नहीं है। हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के मालिक नहीं है। हम उस इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में एक मामूली से लाइन्समैन है, एक सेवक है जो जाके खाली कनेक्शन को जोड़ना है। हमको दो तारों को ज्वाइन करना है बस। लेकिन हम अपने आप को मालिक समझे, हम भक्त बनाएंगे, हम भक्त नहीं बना सकते। प्रॉब्लम यही है। हम भक्त बनाने के चक्कर में जो ये सोच हमारे अंदर में ना, इसी की वजह से लोग हमको श्रवण नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद भक्त नहीं बने हैं। हम कैसे दूसरों को भक्त बना सकते हैं? हमारा तो अभी जस्ट भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ा है, भक्ति में जीवन स्टार्ट हुआ है। हम साधक है, हम भक्त नहीं है। तो साधक व्यक्ति दूसरे को साधना करा सकता है, उसको भक्त नहीं बना सकता है। क्योंकि जो भक्त खुद नहीं बना, कैसे दूसरे को भक्त बनाएगा? समझे माता जी, आशा रानी माता जी? क्यों लोग हमको सुनना नहीं चाहते? जी प्रभु। हमारा जो इंटेंशन है वो गलत है, हमारा सोच गलत है। हमको उसको वो सुनाना चाहिए जो वो सुनना चाहता है। हम उनको वो सुनाते हैं जो हमको सुनाना है। तो कैसे, क्यों सुनेगा वो हमको? जी एकदम सही। तो वो हमको क्यों सुनेगा? हम क्या उसका सुन रहे हैं क्या? हम उसका नहीं सुनेंगे तो वो मेरा भी नहीं सुनेगा। इट इज गिव, इट इज पहले गिव एंड टेक होता है ना, लेकिन ये तो उल्टा है। आप जब तक देंगे नहीं, वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा। उसी तरह से आप जब तक उसको सुनेंगे नहीं, आप जब तक उसको अपना कान नहीं देंगे, until you don't give your ears, he will also not give you your ear। तो आप उसके कथा को नहीं सुनेंगे, आप अपना कान उसको नहीं देंगे, तो वो अपना कान भी आपको नहीं देगा। क्यों देगा आपका अपना कान? आपने उसको अपना कान तो दिया नहीं है। तो गिव एंड टेक वाला रिलेशन है ना। इस भौतिक जगत में, कलयुग में गिव एंड टेक है। You have to give first, then you can take from him। तो ये चीज है। तो हमको पहले अपना कान देना है। हम जब अपना कान उसको देंगे ना, तो उसकी वाणी को जब हम सुनेंगे तो हमको पता चलेगा उसका बुद्धि किस लेवल का है। फिर उसकी बुद्धि के हिसाब से हम उसको बताएंगे, तब वो सुनेगा। अभी क्या हो रहा है, हम अपनी बुद्धि उसको देना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, एक 3 साल का 4 साल का बच्चा है,
तो हमको 3 साल 4 साल का बच्चे को उसकी बुद्धि के हिसाब से हमको सिखाना है, वो जिस हिसाब से वो समझ पाए, जिस सरलता से हमने अपने बच्चों को सिखाया है ना, यहाँ पर सब लोगों ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। तो क्या बच्चे जब 2 साल 3 साल का था, जिस दिन वो पहली बार स्कूल में कदम रखा, उसी दिन क्या हमने उसको ABCD सिखाना चालू कर दिया क्या? नहीं प्रभु जी। हमने उसको उसकी उम्र के हिसाब से, उसके समझने की क्षमता के हिसाब से उसको समझाया है। हालांकि हमको ज्ञान बहुत था, लेकिन हमने उसको उसकी क्षमता के अनुसार उसको ज्ञान दिया, उसको समझाया, उस तरीके से समझाया जिससे वो समझ सके। मतलब उसकी बुद्धि के अनुसार, उसका बुद्धि जो समझ सकता है, हम उसी तरीके से उसको समझाए हैं। बच्चे को बच्चा बन के सिखाए हैं, बड़ा बन के नहीं सिखाए। तो जो लोग भक्ति में नहीं है वो लोग अभी बच्चे हैं, वो लोग भक्ति में बच्चे हैं, वो लोग को कुछ नहीं पता। हम भक्ति में बड़े हो गए हैं, तो हमको बड़ा नहीं समझना है, हमको भी बच्चा समझ के उसको समझाना है। जो वो समझ सके हमको वो समझाना है, जो हम जानते हैं वो नहीं समझाना है, जो वो समझ सके वो समझाना है। जैसे बच्चे को पालते तो वो लोग तो भगवान के बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को जब इस हिसाब से देखते तो उनको क्यों नहीं देख सकते उस नजर से? तो ये इस नजर से जब हम देखेंगे तब हम प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मूड है वो होना चाहिए कि हमको इसको भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना है। भक्त बनाना नहीं है, भक्त हम नहीं बना पाएंगे, खुद भक्त बन जाए बहुत बड़ा बात हो जाएगा। उसको भगवान के साथ जोड़ना है और भगवान की कृपा उसके ऊपर होगी तब वो भक्त बनेगा। ठीक है आशा रानी माता जी, मैं एकदम इससे और सरल तरीके से मैं नहीं समझा सकता इसको। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ आशा रानी माता जी, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाई। जी प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? पेड़ का एग्जांपल तो बहुत ही अच्छा था प्रभु जी। बहुत ये यहाँ पे इसका प्रभु जी, इसकी जो फोटो है आप इसको भी शेयर कर देंगे प्रभु जी ग्रुप में? ओके, मैं डाल देता हूँ। और किसी को कोई प्रश्न? भावना, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो प्रभु। आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैं सबको हर बार आईना दिखाता हूँ। मुझे कभी कभी खराब लगता है कि मैं लोगों को आईना दिखा के कहीं उनको खराब तो नहीं फील हो रहा है, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो उस आईने को मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं भी उस आईने में ज्यादा सुंदर नहीं लगता, ये मान लीजिए। मैं भी उस आईने में ज्यादा सुंदर नहीं लगता, तो मेरा ये इंटेंशन भी नहीं है, मेरा ये मानसिकता भी नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को आईना दिखा के उनको खराब फील कराऊं, क्योंकि मैं भी आईने में अच्छा नहीं दिखता इसीलिए। पर एटलीस्ट नहीं दिखता तो कैसे दिखना चाहिए, मैं उस आईने में देख के अपने आप को सुधार तो सकूं, अच्छा दिखूं, यही प्रयास रहता है मेरा। तो मेरा मूड ये रहता है। अगर किसी को लगता है कि मेरे कुछ वाणी से उनको ठेस पहुंचता है, उनको खराब लगता है, तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं किसी को गलत, किसी को कम, किसी को अधम साबित करने का प्रयास करूं। मेरा ये कभी भी कतई मेरा ये इंटेंशन नहीं रहता है। मैं चाहता हूं कि सब लोग भक्ति में आगे बढ़े, सब लोग अपने आप को, अपने पोजीशन, क्योंकि आज अगर हम अपने पोजीशन को जान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे हमको कितना। आज मान लीजिए हमको यहाँ से कहीं ट्रैवल करना है, मान लीजिए हमको कलकत्ता से मायापुर जाना है, तो कलकत्ता से मायापुर का डिस्टेंस 130 किलोमीटर है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमने अभी 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, हमको 120 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। इसीलिए हर जगह हाईवे में देखिएगा सरकार ने ना माइलस्टोन लगाया, पत्थर लगाया, जहाँ पर लिखा है कि ये जगह अभी इतना दूरी पे है, ये जगह इतना दूरी पे, तो लोगों को पता रहेगा, बार बार ज्ञात रहेगा कि हमको और कितना दूर जाना है। इसी प्रकार मेरा भी यही रहता है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है और हम अभी कहाँ पर और कितना सफर हमको तय करना है, कितना दूर हमको और जाना है, कितना हमको ट्रैवल करना है या कितना परिश्रम करना है।
या क्या हमको करना है ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच पाए। तो मेरा इंटेंशन यही रहता है, साफ नियत वाला इंटेंशन रहता है। अगर मेरी वारी से किसी को भी जरा सा भी मतलब 0.1% भी अगर फील होता है तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों से कि आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, और अगर ऐसा फील होता भी हो तो आप मुझे टोक भी सकते हैं कि प्रभु जी आपकी ये वारी हमको खराब लगी, तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, कंटेक्ट में क्षमा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसको, कोई कमेंट या कोई प्रश्न है तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। इंदुसा माता जी, लीलावती मोहिनी माता जी, मुकेश प्रभु, ममतामयी यशोमती माता जी, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, शांति राधा माता जी, विनीत मंडल प्रभु, लेखा जायसवाल माता जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास हुआ। कुछ कुछ है ना, हमको अच्छा दिख रहा है कि हमको अब किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, कोई करे ना करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा मकसद रहता था भागवतम पढ़ो, ये सब जबरदस्ती करते थे सबसे। अभी लगता है कि नहीं, बोलना चाहिए, जो क्लास हो रहा है उसको सुनो, अपना फॉलो करो। अंजू मित्तल माता जी, आपको कुछ पूछना था? नहीं प्रभु जी। कोमल, you had anything to ask? नो प्रभु। प्रभु आई हैव वन क्वेश्चन इन माइंड, पर मैं प्लीज डोंट माइंड, मैं क्लास में नहीं पूछना चाहती हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो मैं सब किसी को प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने क्लास को लेट से स्टार्ट किया, लेट तक चला भी, तो आप लोग इतने समय तक बने रहे। तो मैं मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कल के इस लेक्चर को सुना होगा, तो उसी का एक कनेक्शन कल बहुत सिंपल वे में, बहुत सरल लोगों के बीच में, नए भक्तों के बीच में, नए लोगों के बीच में हमने किया था। तो हमने उस बुद्धि के हिसाब से कि वो लोग समझ सके, तो उस सरलता से हमने उनको समझाने का प्रयास किया था। मुझे पता नहीं है कितने लोग उसमें से क्या समझे नहीं समझे, मुझे जो ठीक लगा मैं जितना सरल तरीके से बोल पाया, समझा पाया, मैंने किया। आज भी मैंने बहुत प्रयास किया बहुत सरल तरीके से समझाने का, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, पर क्योंकि मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया था, अपने हिसाब से समझा था, गुरु के गाइडेंस में रह के समझा था, सीखा था, तो मैंने इस हिसाब से चार्ट बनाया ताकि लोगों को मैं एक एक चीज को देख के समझ सके, रिफर कर सके, समझ पाए। तो अगर मैं इसका भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो आप लोग को कभी भी समय मिले तो आप लोग कल की क्लास में प्रभु जी वो दुखालय का जो एग्जांपल दिया था बहुत अच्छा था प्रभु जी। ओके, दुखालय का एग्जांपल देख के बहुत अच्छा समझ में आ गया। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।